दोस्तों आजकल लोग इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने 2023 के लिए भारत के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट जारी की है। तो चलिए जानते हैं इसके अनुसार साल 2023 में भारत के 10 सबसे अमीर आदमी कौन कौन है। नंबर 1, मुकेश अंबानी। वर्तमान समय में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। इनके पास कुल संपत्ति 83.4 बिलियन डॉलर है। इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भी आता है और ये मार्केट वैल्यू के अनुसार भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। इनके पिताजी धीरूभाई अंबानी गुजरात के रहने वाले थे। धीरूभाई अंबानी बिजनेस टाइकून माने जाते हैं। इन्होंने ही रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना किया। नंबर 2 पर है गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। इनके कुल संपत्ति 47.2 बिलियन डॉलर है। इनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात के एक जैन परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी है और वो एक कपड़े का व्यापार करते थे। गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप को साल 1988 में स्थापित किया था। अडानी ग्रुप मुख्य रूप से एनर्जी, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एयरोस्पेस जैसे क्षेत्र में व्यापार करती है। हाल के दिनों में आपने इनकी कंपनी अडानी पोर्ट्स का नाम तो सुना ही होगा। इस कंपनी को भारत सरकार ने भारत के 6 एयरपोर्ट को 50 सालों के लिए मालिकाना हक सौंप दी है। नंबर 3 पर है राधा किशन दमानी। डी मार्ट के संस्थापक राधा किशन दमानी वर्तमान समय में भारत के तीसरे सबसे अमीर इंसान। इनकी कुल संपत्ति 27.6 बिलियन डॉलर है। इनका जन्म 1 जनवरी 1954 को बीकानेर राजस्थान में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। 1990 के दशक में दमानी स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर हुआ करते थे। उस समय इन्होंने स्टॉक्स खरीद बेचकर खूब पैसा कमाया था। साल 2000 में इन्होंने शेयर मार्केट को छोड़ सुपरमार्केट के बिजनेस में आ गए और डी मार्ट की शुरुआत की। वर्तमान समय में डी मार्ट के भारत में कुल 234 स्टोर संचालित हैं। इनकी आय में जबरदस्त वृद्धि के कारण साल 2023 में ये भारत के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। नंबर 4 पर है साइरस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरन पूनावाला भारत के अरबपति बिजनेसमैन है और ये भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल नेटवर्थ 21.5 बिलियन डॉलर की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन के निर्माण में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम आप पिछले साल से सुनते आ रहे हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारत में कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही विकसित किया गया है। नंबर 5 पर है शिव नाडर। HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन शिव नाडर वर्तमान समय में भारत के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। इनके पास कुल संपत्ति 21.4 बिलियन डॉलर है। इनका जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। शिव नाडर ने HCL को 1970 में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में स्थापित किया था। IT टेक्नोलॉजी में बेहतरीन काम करने के लिए साल 2008 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज इस कंपनी के अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ दुनिया भर में 50 से ज्यादा कार्यालय हैं। वर्तमान समय में इन्होंने अपनी कंपनी की बागडोर अपनी इकलौती बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को सौंप दी है। 1990 के दशक में नाडर ने भारतीय एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए नाडर फाउंडेशन की स्थापना किया था। नंबर 6 पर है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल का जन्म तिनसुकिया, असम में 20 मार्च 1950 को हुई थी। साल 1970 में इनकी शादी जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल के साथ हुआ था और ओम प्रकाश जिंदल का निधन साल 2005 में ही हो गया था। इसके बाद सावित्री जिंदल ग्रुप की चेयरमैन बनी। ये साल 2013 में हरियाणा सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान समय में ये भारत के 6ठे सबसे अमीर इंसान हैं। आज जिंदल ग्रुप भारत की एक जानी मानी स्टील कंपनी है। वर्तमान समय में जिंदल ग्रुप का नेटवर्थ 16.4 बिलियन डॉलर है। नंबर 7 पर दिलीप संघवी। दिलीप संघवी सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक हैं। इनके पास 100 से ज्यादा देशों में 40 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। वर्तमान समय में इनकी कुल संपत्ति 15.5 बिलियन डॉलर है और ये फिलहाल भारत के 7वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। इसके साथ संघवी की सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च और बायोलाइट लाइफ साइंसेज से भी रुचि है और वह भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। नंबर 8 पर है हिंदुजा ब्रदर्स। परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने वर्ष 1914 में हिंदुजा ग्रुप की शुरुआत की थी। आज के समय में ये 4 भाई बहन श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक मल्टीनेशनल समूह को कंट्रोल करते हैं। वर्तमान समय में इन सभी भाइयों की कुल संपत्ति 15.2 बिलियन डॉलर की है और ये फिलहाल भारत के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कंपनी 108 साल पुराना है और फिलहाल ये 11 क्षेत्रों में व्यापार करती है, जिनमें से ऑटोमोटिव, तेल, विशेष रसायन, बैंकिंग और वित्त, IT और ITES, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया और रियल एस्टेट शामिल हैं।
नंबर 9 पर है कुमार बिरला। आदित्य बिरला ग्रुप और आइडिया वोडाफोन लिमिटेड के चेयरमैन कुमार मंगलम भारतीय अमीरों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं। इनकी कुल संपत्ति $15 बिलियन है। कुमार बिरला का जन्म 14 जून 1967 को राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मारवाड़ी फैमिली में कोलकाता में हुआ था। आदित्य बिरला ग्रुप कई तरह के क्षेत्रों में कारोबार करते हैं। इनकी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी आइडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब आइडिया और वोडाफोन साथ मिलकर VI बन गए हैं। एजुकेशन सेक्टर में इनकी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह भारत की मुख्य टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। नंबर 10 पर है बजाज फैमिली। बजाज फैमिली के पास बजाज ग्रुप के तहत 40 कंपनियों का नेटवर्क है। इस 96 साल पुराने परिवार के नेतृत्व वाले व्यवसाय की शुरुआत जमुना लाल बजाज ने वर्ष 1926 में मुंबई में की थी। वर्तमान समय में इस फैमिली की कुल संपत्ति $14.6 बिलियन की है। इस बजाज परिवार की प्रमुख कंपनी बजाज ऑटो का आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी दोपहिया और तिपहिया निर्माता के रूप में स्थान प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।